अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आपको गूगल डबलिन से ऑफर आएगी तो विल यू एक्सेप्ट इट और नॉट एंड व्हाट फैक्टर्स विल यू कंसीडर बिफोर टेकिंग ऑन दैट ऑफर। इसी सवाल का जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे। मैं एक नई पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है ग्लोबल पाकिस्तानीज। इस सीरीज में मैं डिफरेंट पाकिस्तानी से मिलूंगा जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके सक्सेस हासिल की है अपनी डिफरेंट फील्ड्स में। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है और कौन से चैलेंजेस हैं और फेलियर्स हैं जिनसे हम लर्न कर सकते हैं और अपनी जर्नी को बेटर प्लान कर सकते हैं। इसी सीरीज की पहली वीडियो आज मोहम्मद के साथ है। मोहम्मद हैज बीन माय फ्रेंड फॉर इयर्स और रिसेंटली ही जॉइंड गूगल एंड करंटली वर्किंग एट गूगल। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम सलाम जवाद भाई, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और आज हम आपकी आपके एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश करेंगे। मेरे जो ऑडियंस है मोस्टली वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो सही। आयरलैंड या यूरोपियन कंट्रीज में मूव होने की प्लान कर रहे हैं। हम्म, तो उनके लिए आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कीमती होगा। तो या बिफोर गोइंग इनटू अदर डिटेल्स आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, इज इट वर्थ इट? डिड व्हेन यू मूव्ड टू डबलिन वाज इट ऑल वर्थ इट? बिल्कुल। इट्स बीन अ गुड जर्नी सो फार। मज़ा आ रहा है। आयरलैंड इज़ अ ग्रेट ग्रेट प्लेस टू बी। डबलिन इज़ आल्सो अ ग्रेट सिटी। लोग भी बहुत अच्छे हैं, दे वेरी काइंड। द वेदर कैन समटाइम्स बी अ मिक्स बैग, बट अच्छा ओवरऑल मज़ा आता और गूगल तो ड्रीम जॉब होती है ज़्यादातर लोग गूगल के ऑफिस में मज़ा आ रहा है। है। सो आई थिंक गूगल का ऑफिस जो है, इट लिव्स अप टू ऑल दी हाइप। जो चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सब इट्स ऑल ट्रू। बट अगेन इट्स ऑल्सो अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गोइंग वेल सो फार। सही है। तो आज आपकी सारे एक्सपीरियंस और स्पेशली गूगल ऑफिस में कैसा एनवायरनमेंट है इसको समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू दैट टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर करंट रोल एट गूगल स्पेशली। तो मैं इस वक्त आई एम पार्ट ऑफ द जीबीओ टीम एट गूगल, विच इज़ ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और essentially मेरा काम है टू वर्क ऑन बिजनेस एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज, और specifically in the current role I work with the UKI market. And the role is basically helping customers or advertisers in the UK to help grow their business. So it's a combination of business strategy, revenue, digital marketing, all of that clubbed together. और हमारा काम ये होता है to bring the best of Google to those customers in those markets. और फॉर द सेक ऑफ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अर्ली करियर स्टेजेस में हैं और स्टूडेंट्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये जीबीओ क्या है? बेसिकली आपका डे टू डे क्या लगता है? आपके कस्टमर्स कौन से हैं? किन लोगों के साथ आप काम करते हैं बेसिकली? सो कोई भी ऐसा कस्टमर जो गूगल पे एडवर्टाइज करता हो, एडवर्टाइजर्स ऑन गूगल। एडवर्टाइजर्स होते हैं। नेचुरली एडवर्टाइजर्स के जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। कोई छोटा एडवर्टाइजर होता है, कोई बड़ा एडवर्टाइजर होता है। तो इसमें डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेगमेंटेशन होती है। आई वर्क विद समथिंग कॉल्ड द मिड मार्केट सेगमेंट। और इसेंशली ये वो कस्टमर्स आप कह सकते हैं जो लीड्स लेकर आना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। वो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकती हैं, वो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज हो सकती हैं, ऑटोमोटिव कस्टमर्स हो सकते हैं। तो गूगल बेसिकली हेल्प्स देम गेट न्यू कस्टमर्स and meet their business goal. तो हमारा काम ये होता है to make sure that they're leveraging Google's best capabilities and bringing the best customers they can. और इस फील्ड में आने के लिए कौन सा करियर पाथ या एजुकेशन पाथ आपको लेना पड़ा? तो मैंने अपना बैचलर्स किया था मीडिया साइंसेज में ज़ाविस कराची से, एंड मेरा जो मेजर था वो स्ट्रैटेजी साइड पे था। और जब आप डीप डाइव करते हैं स्ट्रैटेजी में तो उसमें बिजनेस भी आ जाता है, मार्केटिंग भी आ जाती है, एडवर्टाइजिंग भी आ जाता है, रिसर्च भी आ जाता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दोस्त। जो मेरा करंट रोल है विद द एजुकेशन, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो समर टीवी से स्टार्ट की थी, डिजिटल मार्केटिंग की। तो दैट वाज माय एंट्री पॉइंट टू डिजिटल मार्केटिंग, एंड वहाँ से मुझे शौक चढ़ा कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एसईओ क्या होता है, पेड मीडिया क्या होता है, डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्या होती है। और पाकिस्तान में आपका जो करियर है वो समर से शुरू हुआ लेकिन वो ऑलवेज आप डिजिटल मार्केटिंग में ही थे। जी। तो ये जो जीबीओ की जो डिपार्टमेंट है ये डिजिटल मार्केटिंग की ही सर्विसेज पे फोकस करता है या गूगल के और भी सर्विसेज पे फोकस करता है? एसेंशियली इट्स डिजिटल मार्केटिंग। आप अपनी जो है प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका आप एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी जो टीम है वो कस्टमर्स को ऑल अराउंड द ग्लोब हेल्प करती है टू गेट मोर कस्टमर्स। असल में मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी डिग्री में जाएं, कौन से कोर्स में जाएं टू गेट इनटू दिस। गुड क्वेश्चन। इट कुड बी ऑन द बिजनेस साइड, it could be on the media side, anything that allows you to, and again digital marketing की फील्ड ऐसी है कि दूसरे बैकग्राउंड के भी लोग अक्सर एंट्री करते हैं इस फील्ड में अगर उनको शौक हो। सो देन दे डू प्रोजेक्ट्स, दे डू कोर्सेज टू गेट इनटू दोज रोल्स। बट एसेंशियली आपका कोई अगर पास एक्सपीरियंस है टू रन एड्स, पेड मीडिया एड्स, या आप सोशल मीडिया स्ट्रेटजी करते हो, काफ़ी सारे लोग हैं जो कंटेंट से स्टार्ट करते हैं एंड देन दे स्टार्ट एंटरिंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग या पेड मीडिया। उससे ज़्यादा कोई कंसल्टेटिव रोल आपने किया तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी कॉलीग्स हैं जो जिनके डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का शायद एक्सपीरियंस ना हो पहले, बट देव बिन इन सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन, राइट। वो बिजनेस कंसल्टेशन होती है, वो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होती है। तो इस तरह का कोई रोल हो दैट शेप्स यू टू डू अ बैलेंस ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, स्टफ लाइक दैट।
और आयरलैंड क्यों चूज किया आपने? So there's a good story behind it. Ireland was initially not on the radar, but when I was Google join करना था मुझे, Google was on the cards. It was always an ambition या aspiration to join Google. So पाकिस्तान में रहते हुए हमेशा से था कि सिंगापुर का ऑफिस, क्योंकि वो APAC का हब लगता है, I would probably land up in Singapore. But because I had applied to multiple roles and Dublin is the EMEA hub, so I think that, and then when I started exploring Dublin, मैंने देखा कि Dublin में living standard कैसा है, opportunities कैसी हैं, जो आप एक EMEA hub के साथ काम करते हैं तो ज़्यादा आपकी opportunities बढ़ जाती हैं. You work with a diverse range of people, so that's how Dublin came about. बट यू ऑलवेज वांटेड टू मूव अब्रॉड? मैं 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा था, जिस तरह मैंने बताया कि समा टीवी से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं एजेंसी साइड पे भी रहा हूँ, फिर मैं आई started working with authorized partners in Pakistan for tech. I wanted to explore opportunities overseas for multiple different reasons. One of them being that I felt I could explore, better growth or a career progression overseas. So again, I was looking for opportunities, especially tech side पे, and that's how I aspired to. नो दैट्स ग्रेट। और अगर हम गूगल की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो कैसे आई? किसी रिक्रूटर ने, आपने किसी रिक्रूटर को रीच आउट किया या उन्होंने आपको रीच आउट किया? क्योंकि कंसेप्शन इन द मार्केट इज कि पाकिस्तान से बैठ के किसी भी और कंट्री की जॉब लेना, स्पेशली दैट रिक्वायर्स अ स्पॉन्सरशिप, वो ईजी नहीं होती। तो आपको ये कैसे कि आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे जॉब ऑफर मिली, फिर आप यहाँ पे मूव? Yeah, so it's not easy, but it's not impossible either, right? There was a time when I was, trying, applying overseas. तो कभी कभार let's assume visa can become a limitation या sponsorship can become a limitation, लेकिन it's not the end of all, right? ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो खुद थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी जगह है, कौन सी कंट्री आपको सब स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रही है, एक तो ओपन, राइट? देर आर सम रोल्स दैट कैटेगोरिकली मेंशन के ये उन्हीं को ऑफर की जाएगी जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, राइट? बट अगेन लाइक आई सेड, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग एज वेल समटाइम्स. आप अपना एम्बिशन सेट करें, आप अपना टारगेट सेट करें, work towards it, get the right mentorship, find the right mentors, find the right leaders, and your path becomes clearer. Ireland की दो categories होती हैं. So I'm on a critical skill employment permit. Right now, Ireland is still inviting people to come and join the workforce because there's a need in the tech space. Now, again, having said that, it has its own challenges. और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान है. You work towards it, right? So again, the point I'm trying to make is it's not impossible. Keep trying, find the right opportunities, get the right consultation, the right support. Just a fun fact again, sometimes it works, sometimes it does not work. This particular role, I did not have a referral link, right? But I made it through. I have had referral links in the past, but I've not gone through as well. So फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर पीपल, रेफरल लिंक क्या है इसमें गूगल के कॉन्टेक्स्ट में? So referral link ये होता है कि somebody who's working at Google or any other tech company, if they know somebody who is good at what they do and you would like to refer them and you can vouch for them, they usually send you a referral link that somebody who could be a good fit for any other opening at the company. तो कभी कभार वो चीज़ help करती है, it opens the door. It increases your chances to end up on a recruiter's desk, but that's not a guaranteed placement. So like I said, I've also gone through referrals before but not made it through. This one, I think by chance, I did get through. Like I said, explore avenues. आप अपनी network use करें. I think that's where the networking part becomes very important. कि again, you need to find the right mentors. Like I said, they open doors for you. और ये फिर आपने अप्लाई किया खुद से और फिर रिक्रूटर ने आपको कांटेक्ट किया बिकॉज योर प्रोफाइल गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इट? जी, so I had applied through the Google Careers portal. और देन होता है कि आपके पास रिक्रूटर की ईमेल आती है कि ये रोल के लिए आपने अप्लाई किया था एंड वी हैव शॉर्टलिस्टेड यू एंड वी वुड लाइक टू हैव अ इनिशियल कॉल विद यू. तो पहली कॉल जो होती है वो बेसिकली स्क्रीनिंग कॉल होती है, जो ये चेक करती है कि इफ़ यू आर एक्चुअली व्हाट यू हैव सेड ऑन योर प्रोफाइल, आपने जो सीवी अपलोड किए, इफ़ यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट दैट. और naturally, because recruiters are speaking to so many people, they have multiple ways of gauging in that screening call whether you're the right fit or not. So even though it's a screening call, I always recommend my peers and my friends, whoever is aspiring to land a job at Big Tech, prepare for that as well. Because the way you carry yourself in that call also makes. और टोटल इंटरव्यूज कितने हुए फिर? क्योंकि गूगल का जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके बारे में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं और लोग डरते भी हैं कि बहुत लेंदी होता है और बहुत टफ होता है बेसिकली। तो अगर उसके बारे में आप कुछ शेयर कर सकें विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल. Yeah, so I think there was a time when they would ask brain teasers, लेकिन अब वो नहीं होता कि एक जहाज़ में कितने फुटबॉल हैं भरी हुई, इस तरह के सवाल अब नहीं होते. But yes, it's challenging because again they want to see how good you are. So after the screening call, 3 interviews होते हैं. उन 3 interviews में वो आपकी role related knowledge check करते हैं, how good you are at
your role, and then they check there's something called general cognitive ability. They check how good are you in different situations, scenarios, how do you tackle those situations. And then the third one is called something along the lines of googliness and leadership, right? So everyone is very unique, each individual, you and I, we're all unique, right? So वो ये गेज करते हैं कि आपकी एक एडेड वैल्यू क्या होगी अगर आप उनकी वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं. व्हाट्स दैट एक्स्ट्रा स्पार्क दैट यू ब्रिंग टू द कंपनी, राइट? सो वी कॉल, जो गूगल पे काम करते हैं उनको गूगलर्स कहते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ गूगलर वुड यू बी, राइट? सो किसी में लीडरशिप क्वालिटी होती है, somebody is good at a special skill set. So that with leadership. So how do you tackle tough situations in life? How do you tackle internal stakeholders, external stakeholders? ये structure होता है. Again, there's a certain preparation that you need to do. So like I said, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ट्राई किया था. I didn't get through. That's probably, जो मैं देखता हूँ पीछे, तो प्रिपरेशन मेरी उस समय नहीं थी अच्छी. लेकिन एक तरीका होता है आंसर देने का, स्ट्रक्चर होना चाहिए. There's a methodology they use. The biggest mistake that people usually do is we rush to answer questions. तो आप सवाल समझें, कोई सवाल पे सवाल पूछें, क्लैरिफाई करें, फिर उसका जवाब दें. तो 3 इंटरव्यूज आपके हुए आफ्टर द स्क्रीनिंग कॉल. Yeah. उसमें सबसे टफ इंटरव्यू कौन सा था? I would say the leadership one. इज इट द लास्ट वन? It's the last one Okay. because that's mostly with the leadership from Google. So आप already थोड़ा सा उसमें एक factor of nervousness होता है naturally when you're interviewing at such a place or such a level. और उसमें again the question itself is not very difficult, but it makes you think कि आप उस सिचुएशन में हो. इट्स अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो वाकई में ऑफिस में कभी कभार आ सकती है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे. तो दैट रियली शोज योर पेशेंस, ग्रिट, परसिस्टेंस, लीडरशिप, आपकी क्या वैल्यूज हैं, इंटेग्रिटी के साथ आप किस तरह उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं. तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती और आपको अपनी बैकग्राउंड और अपना एक्सपीरियंस देख के क्या लगता है कि कौन सी स्किल थी जो स्टैंड आउट की और जिसकी वजह से आपको जॉब? आई थिंक इट्स परसिस्टेंस. मेरा बचपन गुजरा मिडल ईस्ट में और फिर हम रीलोकेट हुए थे पाकिस्तान, कराची. सो दैट मूव नेचुरली, आप यूएई में या आप ओवरसीज कहीं होते हैं तो वो आप एक बबल में होते हैं. पाकिस्तान गेव मी द रियलिटी चेक. तो अगेन इट्स अ ग्रेट प्लेस टू ग्रो. माय करियर स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान. आप बहुत बहुत कुछ सीखते हैं. आप डिफरेंट यू गो थ्रू द साइकिल ऑफ योर इनिशियल जर्नी. तो वो आपको परसिस्टेंट बनाती है. इट गिव्स यू द राइट एटीट्यूड टू टेक ऑन चैलेंजेस, नॉट बी अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन मे बी, या कोई इस तरह की चीज़ है. तो आई थिंक वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था कि आई ऑलवेज pushed. If somebody says that you can't do this, then that challenges me even more, that I can actually do this. So I think that's probably what helped me stand out. Oh, that's great. अगर मैं बात करूँ स्पॉन्सरशिप की और वीज़ा प्रोसेस की, तो ऑब्वियसली आपने बताया कि क्रिटिकल स्किल्स का परमिट है. उस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि वो क्या होता है. तो लोगों को, जो ऑडियंस है मेरी, उसको मोस्टली पता है कि क्रिटिकल स्किल्स का परमिट क्या होता है Yeah. और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. लेकिन गूगल ने आपको कैसे सपोर्ट किया इन ऑर्डर टू गेट दैट स्पॉन्सरशिप, और जो प्रोसेस था वो कितना लंबा था या कितना मुश्किल और आसान था? So Google was very kind throughout the process. They have their internal departments that help with the mobilization. तो नेचुरली जब आपका रिक्रूटर वाला फेज हो, फिर इंटरव्यूज हो, एंड देन वंस यू हैव द फाइनल ऑफर, तो फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप हाउ डू यू रीलोकेट, राइट? तो उसमें आपकी जो पहली वाली जॉब है उसका नोटिस पीरियड, आप टाइम वगैरह रखते हैं, देन यू पुट इन अ रियलिस्टिक टाइमलाइन. The biggest challenge is the visa process, right? They basically deploy a company that consults and helps you apply for the visa. तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट फाइल होता है कि गूगल डज दैट ऑन योर बिहाफ, सेइंग कि हमें इस रिसोर्स की ज़रूरत है, वी वांट टू रीलोकेट दैम. Then, for example, हमारे केस में Deloitte is the company that handles all the processes. So then Deloitte gets involved. They file for your critical skill employment permit. जब वो आ जाता है, फिर आप सारी डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके फिर आप वीज़ा ऑफिस जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर. और वो आपने कराची में VFS के थ्रू किया था? जी. So, कितना टाइम लगा वीज़ा आने में? The visa itself took about 3 months. So it 2 to 3 weeks for the critical skill permit to arrive, and then you apply for the visa, and that takes about 3 months. तो आपने जो HR के साथ ज्वाइनिंग डेट प्लान की हुई थी, वो इस सब टाइम फ्रेम को इन माइंड रख के की? I think one great thing about such companies and Ireland itself, I think as well, people are very understanding. तो मेरी जो initial joining date थी उसको हमें 2 दफ़ा आगे पुश करना पड़ा क्योंकि the visa had not arrived. क्योंकि वीज़ा नहीं आया था. क्योंकि वीज़ा नहीं आया था. And naturally, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि if you are a good resource, if you can add value to a company, the company would actually put in the effort to to transfer, to relocate. और अभी क्या हाल है गूगल के अंदर? लोग अभी भी मूव हो रहे हैं, कंपनी स्टिल स्पॉन्सर कर रही है? क्योंकि द रीज़न आई एम आस्किंग इज कि 2026 में मार्केट में ओवरऑल जो कंसेप्शन है वो ये है कि
आयरलैंड के वीज़ाज़ बहुत मुश्किल से लग रहे हैं और अगर लग भी रहे हैं तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स या 6 मंथ्स भी हो गया इवन ऑन क्रिटिकल स्किल्स। आपने कुछ सुना है इस बारे में? वीजा टाइम ले रहा है, हाउ लॉन्ग इज इट टेकिंग आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट इट टेक्स टाइम, राइट? बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल हैव हैड in the past month or so, 2 or 3 Pakistanis have recently joined फ्रॉम पाकिस्तान। from Pakistan. So it's not that they're not hiring, and they're hiring from other nationalities as well. बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, but people are coming. So दैट्स गुड न्यूज़। Yeah. क्योंकि जनरली क्रिटिकल स्किल्स हो या जनरल वर्क परमिट हो, अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि वीज़े प्रोसेसिंग के टाइम्स बहुत Yeah. ज़्यादा बढ़ गए, इवन विजिट वीज़ास के बढ़ गए। तो वो सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो जनरली हाँ। ओवरऑल प्रोसेस, इवन जो स्टेम 4 के रिन्यूअल्स हैं या IRP के रिन्यूअल्स हैं उनमें 3-4 मंथ्स लगते इसमें आई थिंक रवाद भाई ये भी होता है कि डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ कंपनी आर यू जॉइनिंग एज वेल, क्योंकि अगेन देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट, राइट? हैं। तो आपको रिलोकेट करने में भी एक कॉस्ट लगती है। तो कंपनी का साइज, कंपनी की हेल्थ, कंपनी की ग्रोथ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स कम इनटू प्ले एज वेल। But again, to your point, yes, I think globally there's been a massive shift in the economy as well, in tech right now. तो शायद उतनी हायरिंग ना हो रही हो जितनी लास्ट ईयर हो रही होती है, बट व्हाट आई टेल पीपल इज कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहें, अप्लाई करें, वर्स्ट केस रिजेक्शन आ जाएगा, बट देन वी कीप पुशिंग। नो दैट्स गुड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अगर अब मैं बात करूं आयरलैंड की, आयरलैंड कैसा लगा आपको मूव होने के बाद? आयरलैंड, इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस सो फार। पीपल कंप्लेन अबाउट द वेदर, लेकिन मुझे इतना नहीं काटता क्योंकि कराची की 45 डिग्री की गर्मी के हिसाब से दिस इज नॉट बैड। आप 40 डिग्री से 4 डिग्री में आ गए। हाँ, तो आई थिंक इट्स easier to layer up as compared to surviving the heat wave Karachi की. But Ireland is good. The people are great. The working environment is great. There's a certain pace of life that you enjoy. Again, every country, every region has its own dynamic. लेकिन Ireland का एक अपना tempo है काम करने का, which I find to be a healthy tempo. एंड यू ब्रॉट अ न्यूबॉर्न विद यू, Yes. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? So the biggest, I would say it wasn't the challenge, but the biggest variable was I had a newborn when I was moving here. तो उसका भी अपना एक core memory है that, you know, my timeline and the newborn's timeline are together. So it's not easy moving here without your extended family. I think my wife has played a major role as well, where she was brave enough to take that step with me. But I think so the support system over here is great as well, in the sense where the healthcare, I know there are mixed opinions about it, like generally I think healthcare is also okay. It's not that bad. You can still access your GP, and you have those services as well, and the government takes care of your kids as well. So I think that's a big plus. और अगर मैं वर्क प्लेस कल्चर की बात करूं तो आयरलैंड में आपको क्या डिफरेंस लगा वर्सेस पाकिस्तान, या उससे पहले आप यूएई भी रहे थे, तो क्या आयरलैंड की खास बात क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो पेस ऑफ वर्क। अगेन इट्स स्टिल अ ग्रोइंग मार्केट। जैसे अगर मैं यूके रीजन की बात करूँ या यूरोपियन रीजन की बात करूँ, तो ये मार्केट ग्रो भी कर रही है, अपने नंबर्स भी हिट करती है, वी ब्रिंगिंग इन गुड रेवेन्यू एज वेल, बट एट द सेम टाइम एक बैलेंस ऑफ लाइफ भी है। सो पीपल रिस्पेक्ट योर टाइमिंग, पीपल रिस्पेक्ट योर वर्किंग आवर्स, वीकेंड को रिस्पेक्ट करते हैं लोग, एवरीथिंग इज नॉट एक्सट्रीमली अर्जेंट, डजंट हैव टू बी। So I think that pace of life is a healthy way of working. Pakistan, again, like I said, there's no right or wrong. It's about the dynamics of the market. मुझे ये वाला डायनामिक ज़्यादा अच्छा लगता है कि there's a good healthy pace of life. There's no rush all the time. उसमें चीज़ काम भी पूरा हो रहा होता है, काम अच्छा भी हो रहा होता है, चीज़ें ग्रो भी हो रही होती हैं as compared to being in a panic mode all the time. So I think that's the biggest difference in the work culture. पाकिस्तान में और इवन दुबई में, मैं जैसे जब दुबई से मूव हुआ तो जब आयरलैंड आया तो लोगों ने कहा कि जो हमारी जो उस वक्त का जो सिचुएशन थी उसमें बड़ा हार्डकोर काम होगा और बड़ा हार्डकोर है, लेकिन एक्चुअली वो जो हार्डकोर था वो नॉर्मल से भी कम था जो हम दुबई में काम करते थे। तो आयरलैंड का जो हार्डकोर है वो भी काफ़ी स्टेबल है और सुकून से काम कर सकते हो आप इसमें। आई थिंक दैट सस्टेनेबल भी है ना, बिकॉज अगर आपका ज़्यादा बर्नआउट हो रहे हैं तो द रिस्क ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इंक्रीजेज। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बैलेंस टू हैव। और सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या रहा फर्स्ट 6 मंथ्स में या फर्स्ट 1 ईयर में? आई थिंक प्रोफेशनली तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं था, बिकॉज अगेन लाइक वी डिस्कसिंग, द कंपनी रियली सपोर्ट्स यू थ्रू दैट। द बिगेस्ट फैक्टर आई थिंक इज लिविंग बिहाइंड फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। आई थिंक वो सबसे बड़ा आई थिंक इमोशनल एक बैगेज होता है जो आपको कैरी करना होता है हर वक्त। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट प्रॉब्ली गॉट टू मी। सही है, तो आपका एक्सपीरियंस काफी पॉजिटिव है, लेकिन व्हाट अबाउट योर वाइफ? इज शी हैप्पी? इज शी पॉजिटिव अबाउट इट एज वेल? She tries to be, she is very positive. I think, लेकिन again, being away from family, I think it's not easy. Taking care of a newborn is not easy as well. But again, हमें जिस स्टेज में हम थे, हमें pros and cons weigh करने थे। हर चीज़ की एक opportunity cost होती है।
सो गिवन द अपॉर्चुनिटी एट हैंड, हमें यही बेहतर एक चांस था, अदरवाइज द शिप वुड हैव सेल्ड। तो ये अपॉर्चुनिटीज़, दोनों चीज़ें, दोनों लाइफ जर्नीज इंपॉर्टेंट थी, सो वी ट्राइंग टू बैलेंस इट। Oh, that's good to hear that you guys are enjoying it. अगर मैं वापस जॉब की तरफ जाऊँ तो compensation wise, especially being on critical skills or especially being in Google, Yeah. one of the biggest tech in the world, आपकी जो compensation है, without going into any technical details about it, how does the compensation package look like for a tech worker? And आपकी अगर आप इसको compare करें पाकिस्तान से तो how good it is or how bad it is? ग्रेट क्वेश्चन। अगेन थोड़ा सा मैं इसको इस तरह ट्रीट करता हूँ कि अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव लेंस। पहली चीज़ ये होती है कि अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो यहाँ पे आपका जो कॉम्पनसेशन इज ब्रोकन डाउन। एक तो आपकी बेस सैलरी होती है, फिर अगर आप जिस तरह किसी बिजनेस डिवीजन में काम करते हैं या रेवेन्यू ड्रिवन रोल है आपका, या टेक सेल्स में अगर आप हैं, अगर आप आपके टारगेट्स होते हैं, तो यहाँ पे बेस सैलरी के साथ साथ एक कमीशन या बोनस स्ट्रक्चर भी होता है विच इज़ पेड आउट ऑन अ क्वार्टरली लेवल। सही है, तो ये एक फैक्टर करना होता है आपको। फिर और भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल साइन ऑन बोनस होता है एक चीज़। इफ़ यू साइनिंग ऑन फ्रॉम अनदर कंपनी, फिर आपका रीलोकेशन अलाउंस होता है, फिर आपके स्टॉक्स होते हैं। सो द कंपनी ऑल्सो एलोकेट्स सर्टेन स्टॉक्स टू यू, जो ओवर द स्पैन ऑफ आई थिंक 4 to 5 years वो बेस्ट होते हैं आपके पास। तो आपको वो भी फैक्टर करना होता है कि इट्स अ ग्रेट amount that you have in your pocket as well eventually. I think one biggest, like I said, subjective lens है, so it depends on where you're coming from, what your background is in Pakistan, how well settled or what your economic condition is back home as well. While Ireland is great, हर चीज़ बहुत अच्छी है, I think what you need to factor in with that salary or your pay structure is how expensive Dublin also is. The living cost associated with that. कोई भी aspire कर रहा है Dublin आने के लिए, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप ये evaluate करें कि आप दो चीज़ें, you might not have immediate disposable income or savings, but you might be transitioning to a better life. But again, it's very subjective. तो यहाँ पे लाइक आई सेड, अगर आप सेफ्टी वाइज देखें, सिक्योरिटी वाइज देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, पब्लिक हेल्थ केयर देखें, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर सिचुएशन इज इन पाकिस्तान, समटाइम्स दैट माइट बी अ बिग अपग्रेड। सो यू माइट नॉट बी सेविंग बिग ऑन लाइक अ मंथली, आपकी सेविंग ना हो रही हो, लेकिन आपको दूसरी चीज़ें बहुत फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सिक्योरिटी मिल रही है, आपके बच्चे जो है नीचे जाके सुकून से खेल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर इन करनी होती हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक रिसोर्स है, टेक में काम करता है और उसकी सैलरी लेट्स से 2 लाख पर मंथ है, तो उसके लिए तो इट्स अ नो ब्रेनर, दे शुड मूव, Yeah. राइट? बट इफ देयर इज समबडी हु इज मेकिंग अ मिलियन अ मंथ, विल इट स्टिल मेक सेंस फॉर देम टू मूव? फाइनेंशियली मे बी नॉट, बट लाइक आई सेड, फाइनेंसिस को अगर हम एक जगह पार्क कर दें, तो बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं दैट पीपल यूजली समटाइम्स पीपल मोस्टली मूव आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर, विच इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एंड अ बेटर लिविंग एनवायरनमेंट फॉर फैमिली। तो ये वाली आप अगर चीज़ें फैक्टर इन करें, तो एक मॉनेटरी फैक्टर है और एक नॉन मॉनेटरी फैक्टर है। तो somebody who is making a million in Pakistan might be in a better position financially, but non-monetary अगर चीज़ें देखें तो Dublin is a better choice. और ग्रोथ की बात करें तो अगर आप एक बेस सैलरी पे आ गए यहाँ पे, अब आपको 1 साल यहाँ पे हो गया, डू यू एक्सपेक्ट योर बेस सैलरी और ओवरऑल कॉम्प टू गो हायर? क्योंकि द रीजन आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज पीपल माइट बी कंफ्यूज्ड जब वो पहला डिसीजन अपना मूव करने का ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम मूव कर लेते हैं, बाद में सैलरी बढ़ जाएगी, तो वो उस रूट से भी आ रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहते हैं? So the reality है कि इंक्रीमेंट्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, और कुछ जगहों पे तो होते भी नहीं है हर साल। और अगर हर साल अगर कंपनी की पॉलिसी है भी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी इंक्रीमेंट्स नहीं होते हैं क्लोज टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट बैक होम पाकिस्तान में। तो इंक्रीमेंट्स या अप्रेजल्स उस तरह की नहीं है। तो आई वुड नॉट फैक्टर इन दैट एज अ स्टेपिंग स्टोन। तो आपको जो भी कॉस्टिंग करनी है, वर्किंग करनी है, वो जो आपको बेस पे मिल रही है, जो ज्वाइनिंग कॉम्प है। जॉइनिंग कॉम्प है, उस पर आप उसको बेस करें। टू दैट पॉइंट आई थिंक फॉर एग्जाम्पल रेंट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग इज़ अ बिग फैक्टर। तो इन सब चीज़ों को आपको फैक्टर इन करना है। और गोइंग टू द हाउसिंग, आपको घर कैसे मिला? क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस इज अ बिग इशू इन आयरलैंड, एवरीबडी नोज अबाउट Yeah. इट नाउ। तो क्या था, जर्नी कैसा था? चैलेंजिंग था, स्ट्रेसफुल था? It is stressful. The biggest stress is finding the right place at the right time. There's a severe housing crisis. There's no doubt about that. एक एक घर के पीछे अक्सर मैंने देखा है कि 20-20 लोग आए हुए होते हैं व्यूइंग के लिए। Even if you want to spend an additional amount, घर आपको नहीं मिल रहा होता है. Availability is a big problem. But I got lucky and I found something relatively much sooner. But हाँ, चैलेंजिंग है। आपको अच्छी जगह मिलना आपके बजट के अंदर थोड़ा है मुश्किल।
तो स्पेशली अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया से आ रहा है इमीडिएटली, या कोई पाकिस्तान से आ रहा है, आते ही आप कोई ना कोई शेयर्ड अकोमोडेशन ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, उसको आप यूज़ करें। वहाँ मेक श्योर कि आप किसी तरह अपनी आने से पहले अकोमोडेशन सिक्योर कर लें, ताकि आते ही आपको थोड़ी परेशानी ना हो, क्योंकि आते ही और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। सो यू वांट टू मेक श्योर यू हैव अ प्लेस टू गो। ये आपको तो गूगल में आई थिंक कोई टेम्परेरी अकोमोडेशन उन्होंने इनिशियली दी होगी, या आपने खुद अरेंज की थी अपने लिए? कुछ जगहों पे देते हैं टेम्परेरी अकोमोडेशन। मेरे केस में आई हैड अ रिलोकेशन अलाउंस, सो सो व्हाट यू हैड टू अरेंज इट आई योरसेल्फ। हैड टू अरेंज इट। मेरे उसमें बस ये होता है कि आई केम हियर बाय माई सेल्फ बिफोर माई फैमिली जॉइन मी अ मंथ बिफोर। तो मैंने आने से पहले ही एक टेम्परेरी अकोमोडेशन अरेंज कर ली थी। मैं वहाँ कुछ हफ्ते था, और फिर वहाँ से मैं मूव हो गया अपनी परमानेंट अकोमोडेशन। लेकिन आप लोगों का वीज़ा एक साथ प्रोसेस हुआ था, वीज़ा आप सबका साथ लगा था, लेकिन यू डिसाइडेड कि आप वाइफ और बेबी लेट या आएंगे आपसे। या तो यही था, क्योंकि आई हैड अ न्यू बॉर्न, सो वीज़ा लगा हुआ था, बट वी डिसाइडेड कि मैं पहले ट्रैवल करूँ, थोड़ा सेटल हो जाए, एंड देन वी मूव। और ये वीज़ा साथ लगना भी एक बेसिकली एक बेनिफिट है क्रिटिकल स्किल्स परमिट का, ये जनरल वर्क परमिट पे नहीं होता इस पर। जनरल वर्क परमिट पे यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर योर स्पाउस। क्रिटिकल स्किल पे एडवांटेज ये होता है कि आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन यू डोंट हैव अ वेटिंग टाइम ऑफ 12 मंथ्स। बट इसमें भी हेड्स अप ये है कि अगर आप साथ अप्लाई करें क्रिटिकल स्किल पे तो फ़ायदा है, वरना आपको उसमें भी अगर आप पहले अप्लाई करते हैं एंड स्पाउस का बाद में अप्लाई करते हैं, तो उसका भी वेट 12 मंथ्स। जब मेरा क्रिटिकल स्किल 4 साल पहले अप्लाई हो रहा था, तो मेरी तो कंडीशन ही ये थी कि अगर साथ में अप्लाई होगा और साथ वीज़ा लगेगा तभी आई विल मेक द मूव, अदरवाइज आई विल नॉट। मूविंग इनटू मोर टेक्निकल थिंग्स, एआई आ गई है हर जगह पे, हम ले ऑफ्स की भी सिचुएशन देखते हैं डब्लिन में स्पेशली। 1-2 वीक पहले हमने सुना कि मेटा ने एआई से रिलेटेड ही कोई 10,000 ले ऑफ्स कर दिए। हाँ। तो गूगल की क्या सिचुएशन है, एआई स्पेशली आपकी जो फील्ड है जीबीओ के डिपार्टमेंट के अंदर, उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है या कैसे बेनिफिट दे रही है? आई थिंक विद इन इंटरनली सो फार सो गुड, और इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन आई थिंक एआई जो है हर वर्क फ्लो का हिस्सा बन गया है हमारे। नेचुरली जिस स्केल पे या क्वांटम पे कंपनी फंक्शन करती है, एवरीथिंग इज मेजर्ड, एवरीथिंग हैज़ अ सक्सेस मेट्रिक। उसमें एआई बहुत आपको हेल्प कर, एआई इज़ हेल्पिंग विद कोचिंग, एआई इज़ हेल्पिंग विद मेंटोरिंग यू, और एआई के थ्रू जो है आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ट्वीक कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। हमारे ईमेल्स में एम्बेड हुई हुई है वो चीज़। तो डेली आपका जो भी वर्क फ्लो है उसमें एआई एम्बेड हुआ हुआ है, एंड इट्स एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, देयर इज़ अ लॉट टू कीप अप विद। एंड अगेन, क्योंकि जो टेक कंपनीज़ हैं वो फोर फ्रंट पे हैं इस वक्त, तो यू हैव टू रियली अपस्किल योरसेल्व्स। तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है रेगुलरली, यू नीड टू बी अप टू डेट कि क्या हो रहा है मार्केट में, how do you try to stay relevant, because again a lot of the workflows जब AI ले रहा है, तो you need to make sure that you are using it to the smartest way possible. यंग प्रोफेशनल्स के लिए अगर आप रिकमेंड करें कि वो एआई से रिलेटेड किसी फील्ड में करियर को परसू करना चाहते हैं, तो उनको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए या देखनी चाहिए टू बिगिन देयर करियर? लेट्स से कोई फ्रेश ग्रेजुएट है एंड ही वांट्स टू एंटर इनटू एआई रिलेटेड फील्ड्स, नॉट नॉट डेवलपमेंट बट एक्चुअली एआई रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग में भी। So I think जो core function है digital marketing का वो रहेगा, AI is helping make your workflow better, right? You still need to learn how to, for example, you need to give it the right prompts. आपको तो उसमें आपकी prompting किस तरह की है, what kind of messaging are you looking after? तो जो आपका कोर स्किल है वो वहीं का वहीं रहेगा, यू स्टिल नीड टू हैव द बेसिक्स इन प्लेस। एआई इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू रिफाइन इट। फॉर एग्जांपल, आप कोई बिजनेस या कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो उसका जो एक ह्यूमन एलिमेंट है, एक पर्सनल एलिमेंट है, वो इंटैक्ट रहेगा। जो आपकी स्ट्रैटेजी है या गो टू मार्केट आपका एक विजन है, उसको रिफाइन करने में एआई हेल्प कर सकता है, बट वो आएगा। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड बन गई है, लोग या लोग बाकायदा उस पर कोर्सेज कर रहे हैं और उस पर जॉब्स निकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपने रेफरल की बात की या गूगल के, अगर लोगों को रेफरल चाहिए तो वो या क्या करें? अगर उनके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है गूगल के अंदर, तो हाउ हाउ कैन अ नॉर्मल पर्सन अप्लाई फॉर गूगल with a referral link if they don't have a friend working at Google? like we discussed, that's a great way to get into Google, या get identified, just get highlighted by a recruiter. उससे पहले लेकिन steps हैं to a know where you want to go, right? So आप कंपनीज शॉर्टलिस्ट करें, रोल्स शॉर्टलिस्ट करें, आपकी जो सीवी है उसको आप पॉलिश करें, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स यू। मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल एंड हाईलाइट जस्ट व्हाट्स इंपॉर्टेंट। जो कोर आपने काम किया हो, जो कोर सक्सेस हो, क्वान्टिफाइड सक्सेस हो, वो आप मेंशन करें सीवी पे। यू डोंट नीड टू राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स, यू कैन इवन राइट बुलेट पॉइंट्स, बट इट नीड्स टू मेक सेंस। तो कोई भी रिक्रूटर आपकी सीवी देखता है, कोई भी स्क्रीनिंग कर रहा है आपकी सीवी की, तो वो एक नज़र में देख लेगा, अच्छा इस बंदे के ये विन्स हैं, और दिस इज द वैल्यू दैट दिस पर्सन कुड ऐड टू द रोल, राइट? नाउ वंस यू हैव मेड अप योर माइंड कि आपको इस कंपनी में जाना है या ये रोल के लिए अप्लाई करना है, ट्राई टू लर्न व्हाट पीपल इन दिस रोल्स आर डूइंग, राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट वेज टू गो अबाउट इट। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो जिसके साथ में पहले काम किया हो, सो
a cold LinkedIn reach out is very helpful, लेकिन उसके साथ कोई context दें. Don't just send a career page का link and ask के am I a good fit for this, right? थोड़ा context दें कि आप क्या कर रहे हैं, आपका ambition क्या है, and where can that person add value to your next step, right? So for example, I'll give you my own example. So like I said, this role did not come through a referral link, but once I had a screening call, I did reach out to somebody who works at Google to guide me on how do I approach the next steps. So then they were able to sort of help me polish my responses, my structure, my approach to those questions, and that I think really helped. So anybody who does not know somebody but needs a referral link, try to approach people on LinkedIn perhaps. Try to find acquaintances. किसी का कोई जानने वाला Google में काम करता है. Try to get a word put in, and also get honest feedback, right? आप बताएं कि आप ये करना चाह रहे हैं. हो सकता है वो आपको रियलाइज जिस तरह हम अभी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं वो आपको शायद एक रियलिटी चेक दें कि नहीं फिलहाल इन्होंने रोल मे बी पोजीशन किया वो मे बी दिस माइट बी एन इंटरनल हायर or they might hire locally. That's a very good insight. And I'm always surprised कितना कम लोग LinkedIn को यूज करते हैं. Yeah. LinkedIn is an amazing platform for your career growth. और लोग कितने हेल्पफुल रहते हैं वहाँ. तो या LinkedIn is overlooked mostly. अगर मैं बात करूँ आयरलैंड आने के बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिखे, कोई रियलिटी चेक हुआ? क्योंकि पाकिस्तान से जब हम निकलते हैं तो Yeah. सब कुछ आप समझते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन Yeah. ऐसा यूजुअली नहीं होता. देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग. Yeah. तो आयरलैंड आने के बाद आपकी मूव के बाद आपको कुछ ऐसा दिखा जो आपके लिए सरप्राइजिंग था? आई वुडंट से शॉकिंग बट सरप्राइजिंग. The biggest surprise for me was लोगों से मैंने सुना था कि it's expensive, but it's actually very expensive. But that's one thing, right? But आते ही जो आपको ये चीज़ हिट करती है वो आपको initially क्योंकि आपकी नेटवर्किंग नहीं होती, you don't know a lot of people. So the biggest shock is again it's a bit of isolation. अगर आपका नेटवर्क ना हो, सर्कल ना हो, तो वो थोड़ा सा एक I think you take the hit on that. So I think yeah, isolation, the food back home, I think that's the biggest factor. Family, and expensive. So I keep telling people this whenever you're doing your calculations, keep this into account. कि Dublin is very expensive. So I think that was the biggest shock for me. I had heard कि expensive है, लेकिन मुझे ये idea नहीं था कि it's genuinely that expensive. Do you see yourself living in Ireland for the long term? What's the plan? फिलहाल तो yes. For now, yes. जिस तरह मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा ठहराव इस तरह का पेस अच्छा लगता है. I like a good balance, and I think that's again a healthy way of growing mentally, and you can recover physically as well. और आप अपनी job I think ज़्यादा enjoy करते हैं once you have that bandwidth and breathing room. Again, that does not mean कि the work is not the work isn't fast enough. The work is extremely fast, right? Google is extremely quick. Ramp up is extremely quick. Information इतनी available है कि it gets difficult to process that information. But with all of that happening as well, there's a certain tempo that I enjoy. And again, one of the factors I think we will discuss as well is the long-term strategy for me is at least to get a passport. And I think that's one area where Dublin or Ireland really helps, right? तो एक यहाँ पे एक nationalization या citizenship की journey है या एक वो chapter है जो आप कर सकते हैं आगे जाके. So that's one potential and one thing on the cards. Especially जब आपको 2 साल हो जाएंगे तो Yeah. you will get a stamp 4, which Yeah. is I think in any other country in Europe you don't get it in 2 years. Yeah. But in Ireland you get a stamp 4 in Yeah. 2 years, which is equivalent to a PR, which gives you a lot of peace of mind. And based on my experience as well, with the schooling यहाँ पे बहुत अच्छी है. तो Yeah. I think if you're planning for the long term, Ireland is a good place to stay long term. अगर मैं एंड में आपकी यंग प्रोफेशनल्स के लिए एडवाइस, स्पेशली पीपल जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या टेक में या डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं और गूगल मूव होना चाहते हैं या गूगल जैसी किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, व्हाट स्किल सेट दे शुड वर्क ऑन? आई थिंक फॉर मी सबसे बड़ा जो मैं एक लोगों को कहता हूँ कि इम्पोर्टेंट है विच इज़ कम्युनिकेशन. आई थिंक कम्युनिकेशन, बेसिक एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. कोई भी प्रॉब्लम है प्रोफेशनली लाइफ या एनी बिजनेस प्रॉब्लम एज वेल, फाइंड अ वे टू सॉल्व इट. उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है, उसमें आपकी रैशनलाइजेशन भी आ जाती है. सो आई थिंक इफ यू गुड एट कम्युनिकेशन यू फाइंड वेज टू सॉर्ट ऑफ डिफेंड योर सेल्फ, स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. आप अपने आपकी जो महारत है, आपका स्किल सेट है, उसको आप अच्छा वोकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो आई थिंक गुड कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड बाय कम्युनिकेशन आई मीन एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. वो इंग्लिश हो, वो उर्दू हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, आप अपने आप को
आपका पैशन है, आपका एम्बिशन है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकें. सो आई थिंक दैट्स वन क्रिटिकल. यू कैन बी वेरी गुड टेक्निकली एज वेल, बट विद दैट यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. क्योंकि जिस तरह के अब रोल्स आ गए हैं, अगर आप डिपार्टमेंट की बात करें, मेरे रोल की बात करें, सो there's a lot of interaction with customers across, right? People who are advertising on Google, internally भी आप लोगों से बात करते हैं, externally भी करते हैं, different levels पे आप बात करते हैं. So I think वो थोड़ा एक critical important skill है जो आना चाहिए. Oh, that's a very, very good advice. All right, thanks, Mohammed. Very insightful discussion. I think मेरे लिए भी और बाकी audience के लिए भी, young professionals के लिए, students के लिए ये discussion बहुत helpful रहेगी. I'll link your LinkedIn with the video as well. So I'm sure you'll be getting a lot of requests for referral links in Google as well. नहीं, thank you so much, Jawad bhai, for having me. Again, I think it's very important. Always here to help, because you have been in a position like that. मैं भी उस position से आया हूँ अभी. बहुत help हो जाती है अगर कोई आपको सिर्फ एक support कर दे इतना कि you're in the right direction. It's very easy to shoot down ideas, but it's very difficult to help people move in the right direction. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. और अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे कह भी रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है या ये नहीं हो सकता, कीप ट्राइंग. तो इफ़ इट्स meant to happen, if you're the right person for it, वो चीज़ हो जाएगी. So I'm always happy to help your followers and your subscribers, and whoever wants to get some mentorship, always. Yeah, I think you'll be receiving a lot of messages on LinkedIn and your Instagram. Thank you so much, Mohammed. आपसे फिर बात होती रहेगी इंशाल्लाह. Inshallah. अस्सलाम वालेकुम.